फ्रेंड्स, माय नेम इज इरशाद अहमद एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। हमने क्या कवर कर लिया, हमने अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि मैटर जो होती है वो क्या होती है, उसकी किस तरह से अर्ली इंडियन फिलोसोफर ने मैटर को क्लासीफाई किया, किस तरह से मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया मैटर को। तो ये सब चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ी हुई है। हमने क्लासिफिकेशन दिया, क्लासिफिकेशन सीखा मैटर का, और हमने क्या पढ़ा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, उसको हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, उसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, उसको एक एक को हम एक एक्टिविटी से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो एक्टिविटी हमारा है वो क्या है, वो है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स है मैटर की, वो बहुत ही जो होती है वो छोटी होती है। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पिछले वीडियो में इसको कवर किया था। अब इसको एक एक्टिविटी से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे है प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स है मैटर की, वो बहुत ही छोटी है। इसको कैसे समझेंगे, एक हमने क्या लिया, हमने KMnO4 लिया। KMnO4 जो है उसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। लिख देता हूँ मैं, पोटेशियम परमैंगनेट। हमने लिया पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल। उस क्रिस्टल को हमने बीकर में जो है, बीकर हमने लिया है, बीकर में कुछ हमने वाटर फिल किया हुआ है, और पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का है, इसको हमने क्या किया, इस पोटेशियम के क्रिस्टल को हमने वाटर में ऐड किया। एंड वाटर में ऐड करने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो पूरी जो वाटर है वो पर्पल कलर की हो जाती है। उसके बाद पर्पल कलर होने के बाद इसमें से कुछ 10 ml वाटर जो होती है, उसको हम इसमें ऐड करते हैं, इस वाटर में जो ही कलरलेस है। इसमें ऐड करने के बाद हम क्या देखते हैं कि इस जो बीकर की जो वाटर है वो भी कलर हो जाती है। उसके बाद और डाइल्यूट करने के बाद इसमें थोड़ी सी 10 ml अगर डालते हैं वाटर, इस डाइल्यूट वाटर का, तो ये भी जो होती है वाटर, बीकर की वाटर, वो भी कलर्ड हो जाती है। उसके बाद 10 ml इसमें भी हम डालते हैं, तो इस बीकर की जो वाटर है वो भी जो है कलर्ड हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स है मैटर की, वो बहुत ही छोटी है, इसीलिए जो है जो बीकर की जो कलरलेस वाटर है उसको कलर कर दे रही है। इसका मतलब कुछ जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के हैं वो बहुत ही छोटी है, इसलिए वो छोटी पार्टिकल्स होती है, उस पूरे वाटर की जो पार्टिकल्स है उसको पूरी जो कलर्ड कर दे रही है। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो ये हमारा था पहली एक्टिविटी। अब दूसरा एक्टिविटी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स है मैटर की, वो उसके बीच में कुछ स्पेसेस हैं, उसको समझते हैं इस एक्टिविटी से। हमने लिया है एक बीकर, बीकर में हमने क्या लिया है, इस पे लिया है हमने क्या लिया है, इसमें वाटर लिया है, और उस वाटर के लेवल को हमने मार्क कर लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मार्क कर लिया हमने, जो कि इस बीकर में हमारा 100 ml वाटर है। इस 100 ml वाटर में हमने क्या लिया है, स्टीरर लिया है, इसको स्टीर करने के लिए, और 1 स्पून साल्ट वाटर लिया है, साल्ट पार्टिकल्स लिया है। अब इस साल्ट पार्टिकल्स को हम इस बीकर में ऐड करते हैं। जैसे ही इस बीकर को ऐड करते हैं, वो साल्ट पार्टिकल जो है वो बॉटम पे आकर सेटल हो जाती है। बॉटम पे सेटल होने के बाद उसको हम क्या करते हैं, उसको स्टीरर से स्टीर करते हैं। स्टीर करने के बाद जो साल्ट पार्टिकल्स है वो पूरी तरह से जो पार्टिकल्स है, साल्ट पार्टिकल्स, वो वाटर के पार्टिकल्स में अच्छे से वो मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद हम देखते हैं कुछ देर बाद, जो पूरी तरह से जब साल्ट पार्टिकल्स मिक्स हो जाता है, तो हम देखते हैं कि जो वाटर का लेवल है वो 100 ml ही होता है, उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं होता है उस लेवल में। तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है कि जो साल्ट पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेसेस है जो कि साल्ट पार्टिकल्स को ऑक्युपाई कर ले रही है। इसीलिए जो वाटर के बीकर में जो हमने वाटर का लेवल मार्क्स किया था वो उतना ही 100 ml ही होता है। इसका मतलब कुछ इसमें स्पेसेस हैं जो कि साल्ट पार्टिकल्स उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो हमारा कंक्लूजन क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट देयर इज हॉलो स्पेस। इसका मतलब क्या है कि जो वाटर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या है, कुछ स्पेसेस हैं जो कि साल्ट पार्टिकल्स उसको क्या कर ले रही है, उसको साल्ट पार्टिकल्स उसको ऑक्युपाई कर ले रही है। देयर इज hollow space between them the particles of water के पार्टिकल्स में कुछ hollow spaces हैं which is occupied by salt particle, जो कि salt particle क्या करता है, उसको ऑक्युपाई कर लेता है। तो ये हमारा था दूसरी एक्टिविटी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। अब चलते हैं अपने तीसरे एक्टिविटी पर। तो अब हम देखते हैं तीसरी एक्टिविटी हमारी क्या है। तीसरी एक्टिविटी हमारी बेस्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होती है वो मैटर की एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, मीन्स उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो हमारा इसका मतलब है कि तीसरा क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होती है मैटर को एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। और ये बात करें अट्रैक्शन की तो सॉलिड में, और देखते हैं अट्रैक्शन कैसा होता है, लिक्विड में अट्रैक्शन कैसा होता है, गैस में कैसे अट्रैक्शन होता है। जैसे कि सॉलिड में देखते हैं हम कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो कॉम्पैक्टली एक दूसरे के साथ जो अरेंज्ड होते हैं, उसमें कोई भी स्पेसेस नहीं होती है। जबकि लिक्विड में देखें तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, इसमें थोड़े स्पेसेस होते हैं, और जो अट्रैक्शन जो गैस में है वो बहुत ही कम होता है। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उसको कुछ अट्रैक्शन जो होती है वो प्रोसेस करती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम लेते हैं वुड, हम इधर वुड लेते हैं, और हम लेते हैं रबर बैंड, और हम लेते हैं आयरन। अगर हम रबर बैंड पर सबसे पहले हम फोर्स लगाते हैं तो रबर बैंड जो होता है वो आसानी से टूट जाता है। इसका मतलब है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट मीन्स इस जो रबर बैंड है उसमें कुछ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के, जो रबर बैंड है उसमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो कुछ देर बाद क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। उसके बाद हम वुड पर फोर्स लगाते हैं। वुड पर फोर्स लगाने के बाद वो भी कुछ समय में क्या हो जाता है, वो भी कुछ समय के बाद टूट जाता है। बट जब हम फोर्स लगाते हैं आयरन पे, तो आयरन पे जो होता है हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयरन में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, इसलिए उनमें मैक्सिमम जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और जिसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसमें हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो सबसे पहले रबर बैंड जो होता है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा वीक होता है वुड से, उसके बाद वुड आता है, उसके बाद सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयरन में। इट मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर की उसमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो सॉलिड में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे थोड़ा सॉलिड से कंपेरेटिवली थोड़ा कम होता है, जबकि गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो सबसे कम होता है। तो हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड, स्लाइट लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड, एंड लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी सी इन गैस। तो सबसे कम किसमें हम देखते हैं, गैस में देखते हैं।
अब तीसरा एक्टिविटी है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स है मैटर की वो कैसे कंटिन्यूअस मूव करती है। हमने लिया यहाँ पे बीकर में कुछ हमने कलरलेस वाटर लिया और कलरलेस वाटर में हमने CuSO4 क्योंकि इसमें ब्लू कलर का होता है, इसमें इसको ऐड किया। CuSO4 ऐड करने के बाद हमने क्या किया, CuSO4 जब इसमें ऐड किया, CuSO4 क्या होता है, CuSO4 के बारे में बताता हूँ। CuSO4 क्या है, CuSO4 जो है वो कुछ बोलते हैं कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं हम कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है। तो कॉपर सल्फेट को अगर हम कलरलेस वाटर में ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो पूरी जो कलरलेस वाटर है वो मिक्स करने लगता है, ब्लू कलर में हो जाता है और कुछ समय बाद जो पूरी वाटर कलरलेस वाटर एक ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है। व्हाट मीन्स दैट, इट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूअस मूव कर रही है। जैसे ही हमने CuSO4 जो कि कॉपर सल्फेट का हमने क्रिस्टल को इस कलरलेस वाटर में ऐड किया, वो क्रिस्टल पूरी वाटर में एक दूसरे के साथ मिक्स होने लगा और कुछ समय बाद वो पूरा जो कॉपर सल्फेट जो कलरलेस वाटर में मिला वो पूरी तरह से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड दिस इज पार्टिकल्स व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली, दैट इज इट हैज काइनेटिक एनर्जी। उसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पार्टिकल्स ऑफ मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, उसको हमने एक्टिविटीज समझने की कोशिश की। अब अगले वीडियो में हम आगे जो है आगे चैप्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर जो है उसको स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को है वो डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक